नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूं रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं MS Word 2007 या किसी भी वर्जन का एप्लीकेशन वर्ड एप्लीकेशन का कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है और सभी कंपोनेंट का लेबल यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि MS Word क्या है। दोस्तों MS Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किसी भी डाटा को आपको एडिट, मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेक कर सकते हैं, उसमें वर्ड काउंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेविंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको वर्क इसमें होता है। तो चलिए आज हम विंडोज़ का कंपोनेंट के बारे में दोस्तों जानते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का विंडो है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में एक सेम फिगर आपको यहाँ पे डिजाइन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम एक एक करके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। पर दोस्तों बहुत ही बेसिक्स है, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप बिल्कुल वर्ड में काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल बार। दोस्तों टाइटल बार जो होते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं कि द अपर पार्ट ऑफ एवरी विंडो इज नोन एज द टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डॉक्यूमेंट वर्ड, ये जो है आपको टाइटल बार है, जिसमें एप्लीकेशन का नाम और डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है दोस्तों। और टाइटल बार के जो ये जो है आपको राइट टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमाइज बटन है, रिस्टोर है और क्लोज है, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन क्लोज होता है, यहाँ से रिस्टोर होता है और यहाँ से मिनिमाइज होता है, ठीक है दोस्तों। टाइटल बार जो है, इसके आपको लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार मैंने ऑलरेडी आपको बतला चुका हूँ। यहाँ पे जो देख सकते हैं सेव है, अंडू है, यहाँ पे वर्ड जो भी टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल है, ठीक है। सब पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं जब भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, शो बिलो द रिबन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे डाउन में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एबॉव करेंगे तो एबॉव में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डाउन करेंगे तो डाउन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे का ऑप्शन में चलते हैं। आगे का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ऑफिस बटन। जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि एक जो मेनू होते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस का कलेक्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड और पब्लिश, क्लोज। दोस्तों ये सब जो आपको ऑप्शन है कि बहुत सारे ऑप्शन से एक मेनू बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद ऑफिस बटन के बाद लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट। दोस्तों अलग अलग लोग बहुत सारे नेम इसको दिए। कुछ लोग कहते हैं इसे मेनू कहते हैं, कुछ लोग इसमें इसे टैब कहते हैं, ठीक है। अलग अलग हिसाब से यहाँ पे सब नाम लेबल किया गया है, ठीक है। आप मेनू भी कह सकते हैं, टैब भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट, ये जो है मेनू का लिस्ट है दोस्तों, इसलिए इसे मेनू बार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, मेनू बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिबन जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट को रिबन कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पार्ट जो है इसे रिबन कहते हैं। जब भी होम में क्लिक करेंगे तो होम के अंदर जितने सारे ऑप्शंस हैं एक रिबन की तरह शो हो रहा है, इसे आपको होम रिबन कहा जाता है। जब भी इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं इसे इंसर्ट रिबन कहा जाता है। अगर पेज लेआउट में क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन जो है इसे पेज लेआउट रिबन कहा जाता है। तो जो भी टैब में या ऑप्शन मेनू में क्लिक करेंगे तो वो जो मौजूद होगा जितने सारे ऑप्शन इसे रिबन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिबन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक फिगर है। अगर फिगर को हम सेट कर देते हैं तो ये जो व्हाइट स्क्रीन जो है यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाइट स्क्रीन एरिया जो जिसे डॉक्यूमेंट एरिया भी कहते हैं, जहाँ पे हम वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं। इस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, व्हाइट स्क्रीन एरिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टिक वर्टिकल ब्लिंकिंग जिसे हम कर्सर कहते हैं उसे कहा जाता है, आपको इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। आप जब भी वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है, ये जो यहाँ पे जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट। इसे क्यों कहते हैं कि यहाँ से क्या होता है, इंसर्ट होता है, बिगिन्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंसर्शन पॉइंट, ठीक है, जिसे आपको वर्टिकल ब्लिंकिंग कर्सर कहा जाता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूलर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप दो तरह का रूलर यहाँ पे मौजूद होगा। एक आपको हॉरिजॉन्टल रूलर है और दूसरा यहाँ पे वर्टिकल रूलर है, ठीक है। तो ये खास करके ये रूलर जो होते हैं टैब स्टॉप पोजीशन सेट करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रूलर के बाद जो है स्टेटस बार। स्टेटस बार खास करके हम डिफाइनिंग कर सकते हैं कि स्टेटस बार गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कर्सर, ठीक है। किसी भी कर्सर के बारे में आपको जानकारी जो होता है स्टेटस बार से मिलता है। यहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा, देख रहे हैं पेज कितना है, ठीक है, वर्ड्स कितना है, सब कुछ लेन कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर देगा। जब भी आप इंटर डालते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने करेंगे तो सब कुछ कर्सर के बारे में, कितने पेज में, कितने लाइन में, कितने सेक्शन में, कितने ब्रेक में आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेज, पेज 2 हो गया, वर्ड्स 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन कर्सर के बारे में हमें स्टेटस बार से मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जब भी खास करके 21 लिए यूज़ किया जाता है, इसे डिफाइनिंग कर सकते हैं कि स्क्रॉल बार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ word application which is used to movement the document in डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जब भी इसे क्या कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऐसे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल होता है। तो मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें 10,000 20,000 लाइन्स है, तो इससे क्या होगा, तो मूवमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को टॉप से बटन, बटन से टॉप में ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होते हैं, इसमें इसे क्या होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यहाँ से क्या कर सकते हैं तो आप लेफ्ट से राइट में आप डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है इसे क्या कहा जाता है, स्क्रॉल बटन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी करते हैं देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ये क्या होता है, टॉप से बटन की ओर जा रहा है, ठीक है। ये स्क्रॉल बटन हो गया, ये स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे का ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल आप देख सकते हैं, यहाँ से जूमिंग कर सकते हैं। खास करके यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसका सेम फोटोकॉपी है दोस्तों। यहाँ से जब भी आप ये जो है इसे हम इस तरह करेंगे तो देख सकते हैं छोटा सा साइज बन चुका है, इसे जूमिंग हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जब भी बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अपने हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जूमिंग है, ठीक है। यहाँ पे 200 करेंगे तो और मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे जूमिंग सेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जूमिंग कंट्रोल, जूमिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यू शॉर्टकट्स यहाँ से जो है, यहाँ से क्लिक करके आपको प्रिंट लेआउट, ये इसको जो भी मोड में खोलना चाहते हैं, ठीक है, ये इस मोड में खोलना चाहते हैं, इसमें खोलना चाहते हैं तो इसमें खुल जाएगा, ठीक है। अब जिस मोड में खोलना चाहते हैं उस मोड में आसानी से क्या कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं आपको, व्यू शॉर्टकट्स, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम आसानी से MS वर्ड एप्लीकेशन का किसी भी कंपोनेंट के बारे में आसानी से हम जान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट का क्या फंक्शन है या किस तरह हम काम कर सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स का नाम क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।